So hello everyone, I am Aryan and today we are going to discuss about tense. देखिए टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलने के लिए भी, ट्रांसलेशन के लिए भी, और मतलब इंग्लिश बोलने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रांस देखिए इंग्लिश आप तभी बोल पाएंगे जब आप सिर्फ ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो उसके लिए टेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे मतलब टेंस की डेफिनेशन और टेंस। आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको अंदर का पूछ ले रहूँगा, उसके लिए एक अलग सा वीडियो क्लिप बनाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 7 चीज़ें एक ही मैं ट्राई करूँगा ना तो वीडियो 1 से 2 या 3 घंटे की बनेगी। अब उतना मैं कर नहीं सकता, इसलिए बस छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट की, 15 मिनट की, मतलब बस इसमें बस इतना समझ लीजिए, इसमें बस इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन और कुछ भी नहीं। बस आपको टेंस टाइप उनकी डेफिनेशन यही सब बताऊंगा। ये टेंस क्या होता है? टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस इज एन एक्शन इज इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए टेंस है वो ग्रामर का इज अ ग्रामर टर्म, बट टेंस ग्रामर का एक वो वर्ड है जो हमें ये बताता है कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जो कार्य हुआ, जो वर्क डन हुआ है, वो भूतकाल में मतलब पीछे हमारे हुआ है, प्रेजेंट मतलब अभी हुआ है, या फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाला है, ठीक है। वो वर्ड हमें वो समझाता है टेंस। टेंस का मतलब डिफाइन यही है, ग्रामर का टेंस ग्रामर का वो वर्ड है जो हमें ये सारी नॉलेज देगा कि जो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। अब इन तीनों का बात पता ही होगा, फ्यूचर मतलब भविष्य, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है। अब देखिए टेंस के टाइप ऑफ टेंस, ठीक है। तो ये होगा हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, शायद इसे आपको पता भी होगा, बहुत आसान से। पहला है हमारा पास्ट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। तो आपको कितना समझ में आ ही गया होगा, आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे 3 टाइप के टेंस होते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। अब पास्ट टेंस क्या होता है पहले देख समझते हैं। पास्ट टेंस मतलब कि जैसे मैंने बताया, कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी वाक्य में, हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य, इंग्लिश सेंटेंस हिंदी वाक्य, जो सब्जेक्ट होगा, जो काम कर रहा होगा, चाहे अपने आप ही नेचुरल तरीके से जो काम हो रहा होगा, वो अगर भूतकाल में मतलब हमारे पीछे के टाइम में, ठीक है, जो समय बीत चुका है, तो वो काम उसमें हुआ होगा, तो वो होगा हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अब देखिए इसमें भी वही है, सेंटेंस या वाक्य में जो काम कर्ता के द्वारा या फिर नेचर द्वारा अपने आप हो रहा होगा, कर्ता कर रहा होगा, और वो काम वर्तमान में, वर्तमान का मतलब जो अभी टाइम चल रहा है, यही टाइम चल रहा है, ठीक है, तो वो इसी टाइम होगा एग्जैक्ट, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो ये टॉपिक क्लियर होगा। अब फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस हिंदी वाक्य या फिर इंग्लिश सेंटेंस में जो कर्ता के द्वारा काम हो रहा होगा या फिर नेचर द्वारा, अगर वो आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में हो रहा होगा। अब भविष्य में आशंका लगा सकते हैं, चाहे कन्फर्म भी हो तो कोई भी काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो काम भविष्य में होने वाला होगा, हमारे आगे आने वाले समय में होने वाला होगा, तो वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए आपको पता है क्या इन सब के टाइप्स होते हैं? पर टाइप्स नहीं, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। आपको किस किस तरह के पढ़ने को मिलेंगे। तो हम पहले उठाते हैं अपना पास्ट। तो तीनों में सेम ही होते हैं, बस तीनों बिल्कुल सेम है, 0.00% भी चेंज तीनों टाइप में नहीं है।
आप एक समझ गए तो दूसरा समझ जाओगे, तीसरा समझ जाओगे, तो जोड़नी नहीं पड़ेगी, इसमें बोल दूंगा समझ जाओगे। अब पास्ट टेंस, अब देखिए आपको किस तरह के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे। हमारा पहला होगा फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चाहे आप इसको पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट अफर्मेटिव टेंस बोले, इसमें होगा बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल नो चेंज, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जैसे हम नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह के होगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, जब हम लोग करेंगे तब हम लोग समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट। और सेकंड होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे 4 टाइप के टेंसेस पढ़ने मिलेंगे इन सब टेंसेस में भी, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर भी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर होते हैं, सब बताऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए मैं इन सब बारे में बता देता हूँ, मतलब जो पढ़ रखे होंगे और दोबारा समझना होगा तो समझ लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के साथ राम गया, राम गया, ठीक है, राम गया था, ठीक है। पास्ट में कभी भी लास्ट में आपको पहचानना होगा कि पास्ट टेंस है, तो उस सेंटेंस के लास्ट में तो हिंदी होगा तो हिंदी में पहचानेंगे, तो लास्ट में था लगा देगा, था रहेगा तो समझ जाइएगा ना वो प्रेजेंट है ना फ्यूचर, वो हमारा पास्ट है, लास्ट में था होना चाहिए, चाहे था नहीं होगा, ठीक है, था नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में पढ़े ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लास्ट में कुछ ना हो, इन दोनों की तो निशानी है, ठीक है। जैसे इसमें था है कि था रहेगा, इसकी भी अपनी एक पहचान है, इसकी भी है, ठीक है, तीनों की अपनी पहचान है, लेकिन इन दोनों में ऐसी बात नहीं है कि वो पहचान हटा भी सकते हैं, इसकी पहचान था, आप उसकी पहचान हटा भी सकते हैं, राम गया था, राम गया, हमने ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों आप पहचान को हटा सकते हो, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें होगा राम गया था, सीता ने खाया, सीता ने खाना खाया था, ठीक है, ये सब होंगे। अभी कुछ अच्छे से नहीं करूँगा, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और पास्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए आपको अगर आपको कुछ बताओ भाई पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, तो देखिए क्या कर रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल बता दिया, था या नहीं हटा दी जाएगी। और पास्ट कंटिन्यूअस पहचानना तो उसके लास्ट में हमेशा देखिएगा रहा था रहेगा, रहा था कंपलसरी होगा ही होगा, अगर रहा था नहीं है तो इन तीनों में से होगा, अगर रहा था है तो पास्ट में रही थी, रहा था, रहे थे, रहेगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें भी मतलब इसकी वजह इसी तरह है, ये पास्ट परफेक्ट भी में भी लास्ट में था रहेगा, ये फर्क दोनों सिमिलर है मगर इन करने का तरीका अलग है इन सबका। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये और ये बहुत सिंपल समझने में, इसमें होगा, इसमें भी लास्ट में रहा था रहेगा, लेकिन इसमें देखिएगा टाइम, इसमें टाइम होगा ऐड, जैसे कि राम 6 बजे से खाना खा रहा है, टाइम हो गया 6 बजे से, राम कल से पढ़ाई कर रहा है, राम यहाँ पर 2 दिन पहले ही आ गया था, ये नहीं है, तो टाइम है मगर ये नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे राम सुबह से पढ़ ही रहा है, ठीक है, सुबह से पढ़ रहा है, टाइम दिया हुआ है गिवन में, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और टाइम भी होगा, टाइम भी गिवन होगा, और हमारा लास्ट में रहा था रहेगा, ठीक है, तो था रहेगा या था नहीं रहेगा तभी चलेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें था रहेगा, कंपल्सरी है था रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन सब में, इन मैं बताऊंगा एग्जाम्पल का हर चीज
सेंटेंस को कन्वर्ट करके हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, तब आप समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी हमारा वही है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, और अभी बात हम बात करें प्रेजेंट की। अब देखिए इन चारों में तो भूल गया, इनमें भी हमारे होते हैं। जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट इन चारों में सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये क्या होगा, इसमें ना एक सिंपल राम गया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया था। अब इसमें एक होगा नेगेटिव, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव हो जाएगा, राम ने खाना नहीं खाया था, राम ने खाना नहीं खाया, ठीक है। और फिर आएगा हमारा इंट्रोगेटिव, तो क्या राम ने खाना खाया, क्या राम ने खाना खाया था, लास्ट में खाया, या होगा या था होगा, ठीक है, या था होगा, तो ये हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर और इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, क्या राम ने खाना खाया था, क्या राम ने खाना खाया, ठीक है। क्या सीता पढ़ रही नहीं, सॉरी क्या कंफ्यूज है, क्या सीता सो के उठ गई, ठीक है, गई, क्या सीता सो के उठ गई थी, ये हमारे पास इंडेफिनिट होगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव के बाद होगा, पहले सिंपल सब यूज करते हैं, नेगेटिव में नहीं हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में आगे सब में क्या रहेगा, और WH, फिर इसके साथ WH फैमिली, आपको सारा WH पता ही होगा, WH मतलब वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सब, ठीक है। क्योंकि WH क्या होता है, जो सारे वर्ड रहेंगे W से रहेंगे, ठीक है। तो जो सारे वर्ड W शुरू होंगे, लेकिन बस एक वर्ड होगा जो H से शुरू होगा। WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड आते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्होम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आपका एक बस हाउ H से हाउ रहेगा, और बाकी W से रहेंगे, ठीक है। इसमें रहेगा जैसे बताया था आपको, इसमें इंट्रोगेटिव और थोड़ा सिमिलर है, क्या राम ने खाना खाया था, सेंटेंस है मेरे पास इंट्रोगेटिव। और इसी को हम WH फैमिली में लेकर रहेगा, जैसे तुम कहाँ गए थे, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन पूछेगा, और WH में भी क्वेश्चन पूछेगा, मगर उसमें जो क्वेश्चन पूछना स्टाइल रहेगा, वो कोई वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो बीच में आएगा। राम कहाँ गया था, राम ने क्या खाया, क्या राम ने खाना खाया, राम ने क्या खाया, तो ये वर्ड पूछ रहा है क्या, तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में रहेगा सेंटेंस के, ठीक है। तुम कब से पढ़ रहे हो, अब ये बोले तुम कब से पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH चारों में सेम है, ठीक है। इसमें बच जाएगा नेगेटिव। अब हमारा प्रेजेंट की बात करते हैं। अब प्रेजेंट बिल्कुल सेम है, आपको पता है प्रेजेंटेशन में इन सब की जगह पे आ जाएगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट की पहचान, उसके लास्ट में हमेशा हा रहेगा, है, ठीक है रहेगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में हमेशा लास्ट में है रहेगा, ठीक है। पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होगा, ज्यादा सिंपल, ठीक है। राम पढ़ता है, सीधा स्कूल जाती है, तुम सोते हो, ते है कंपल्सरी है, और ते है नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपको सॉल्व होगा, ठीक है। ते है रहेगा, ओके, ते रहेगा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सारे रहेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें लास्ट में रहा है, जो पास्ट कंटीन्यूअस में जो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या था, ही, पास्ट कंटीन्यूअस में था रहा था, ठीक है। अब प्रेजेंट में आएगा हमारा रहा है, ठीक है, रहे हैं, ये सब होगा, ओके। तो देखिए प्रेजेंट राम पढ़ रहा है आया, और प्रेजेंट की पहचान का है। अब इंडेफिनिट का ता है, ती है, ते है, और कंटीन्यूअस में होगा हमारा रहा है, रहे हैं, रही है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमारा क्या होगा, चुका, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा चुका था, इसमें था, अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा लास्ट में या था, या रहेगा या था रहेगा, या था, ठीक है। चाहे या और था दोनों का साथ में, चाहे था हटा देंगे, राम ने खाना खाया, या रहेगा लास्ट में, चाहे राम ने खाना खाया था,
याद था रहेगा। चाहे हमने खाना खाया था तो कंपल्सरी नहीं है, तब हटा सकते हैं। वैसे इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा आपका चुका है, इसमें चुका है रहेगा लास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंसानी चुका है रहेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस इंसानी इसमें चुका था रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा लास्ट में पास्ट परफेक्ट में रहा था रहेगा और टाइम। ठीक है, इसमें प्रेजेंट का रहा है रहेगा लास्ट में कंटिन्यूअस का, और बीच में टाइम होगा। ठीक है, अब हमारा ऐसे रहेगा थर्ड और लास्ट फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर में सबसे ज्यादा चारों से इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्यूचर में वैसा सबसे ज्यादा ये और ये यूज होते हैं। ये दोनों 100 में से सिर्फ 2 या 3% यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होंगे। और फ्यूचर आप यूज करेंगे तो फ्यूचर का ज्यादा यूज होता है, प्रेजेंट का ज्यादा यूज होता है। प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, पास्ट भी पास्ट प्रेजेंट से कम होता है और फ्यूचर का बहुत कम होता है। ठीक है, और फ्यूचर सबसे कम होते हैं ये 5 या 3%, और ये सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन में इनके बताऊंगा कि चिंता से करवाऊंगा सबके बारे में, करवाऊंगा सबको अच्छे क्लियर करूंगा आपको, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन इन दोनों बारे में दूंगा। चाहे आप बोलो इनको दूंगा, लेकिन क्या इनके बारे में। ठीक है, और इससे हमारा क्या रहेगा, या पास्ट हमारा हो जाएगा ऑल की जगह पे फ्यूचर। ठीक है, अब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तुम स्कूल जाओगे, हम लोग से अगर हम लोग इसका जैसे इसमें भी हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सब रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम खाते हो तुम जाते हो, इसमें क्या रहेगा पास्ट में तुम खाते थे तुम जाते थे, इसमें क्या होगा क्या तुम जाओगे तुम खाओगे। तुम खाओगे मतलब अभी खाया नहीं है, नहीं अभी पीछे खा लिया, अब खाओगे मतलब आप आगे खाओगे, अभी इस टाइम तो खा नहीं, खाओगे मतलब खा तो नहीं दे, खाओगे मतलब आपने पहले तो खाया नहीं है, अब आप आगे आने वाले समय में खाओगे ना, आप जाओगे मतलब आप आगे आने वाले समय जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से है। बाकी इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी हमारा लास्ट में देखिए इसकी कहानी सबसे अलग है। लास्ट में इसमें नहीं, इसलिए आपको करना क्या करना है, नहीं है रहेगा नहीं था रहेगा, अब है नहीं है था नहीं है, तो याद भी नहीं रहेगा, रहेगा जाएगा मतलब ना लास्ट में गा रहेगा गा। ठीक है, लास्ट में सेंटेंस गा है मतलब आपको पढ़ने में चल जाएगा कुछ फ्यूचर में हो रही है तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या होगा, क्या तुम खाते रहोगे, क्या तुम खाते रहोगे, क्या तुम खा रहे होगे। ठीक है, रहे होगे, अब हमारा टाइम काम पहले होगा, क्या तुम खा रहे होगे, क्या पता तुम पहले खा रहे होगे। ठीक है, मतलब इसमें भी जाओगे खाओगे, इसमें रहे मतलब इसमें पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे और कुछ होगा रहे होगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।